हमारी मशीन है, ट्यूब बेंडिंग मशीन है। ओके। ये अप टू 39 डाया की 4 एक्सिस की बेंडिंग मशीन है, 2 स्टेप की। इसमें हमारे यहाँ पे अपने अभी अभी जो ये मशीन देख रहे हैं, जी जी इसमें हम लोग ने तीनों मशीन, तीनों टॉर्च लगा के रखे हैं। जी जी जो ये पहला टॉर्च है, जी। ये है प्लाज्मा का टॉर्च। ओके। प्लाज्मा जनरली क्या रहता है कि हम लोग ने जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका दोस्त गुलजार। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस समय एमटेक एक्सपो 2026 जो कि चल रहा है इस समय ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के अंदर। और ये आपका स्टार्ट हो चुका है 24, 25, 26, 27 ये चलने वाला है। और डे टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आप इस तरीके का बैच बनवा के एंट्री कर लेंगे, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है बड़ी बड़ी मशीन, यानी कि जो अगर हम बात करें कि बड़ी बड़ी सीएनसी मशीन हो गई, मेजरमेंट मशीन हो गई, आपकी कटिंग मशीन हो गई, टूल्स हो गए, डाइज हो गए, ब्लेड्स हो गए, और भी कई तरीके की चीजें जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर, सप्लायर, इंपोर्टर से मिल सकते हो दोस्तों। तो ये एक बढ़िया सुनहरा मौका है आपको डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट करने का। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ये इवेंट आपके लिए बहुत काम का होने वाला है दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं कुछ स्टॉल कवर करूंगा, एक वॉक लूंगा, वो अपनी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी नई नई बिजनेस वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं और सारा आपको दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अंदर एंट्री कर लिया। मैं समय हॉल नंबर 9, 10, 11, 12 एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर आपको पूरे स्टॉल देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के स्टॉल्स हैं। एस माइक्रोमेटिक ग्रुप के नाम से कंपनी है, पर्शियंस, उस्मानी, कुछ करके अलग अलग कंपनियों के स्टॉल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। एटीएस हो गया, कई स्टॉल आपको यहाँ पे चाइनीज कंपनियों के भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हो क्रैम्प स्मिथ हो गया, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के टूल्स, हार्डवेयर, मशीन ये सारी देखने के लिए मिले। क्लैप स्मिथ हो गया, अलग अलग डाइस बनाते हैं। इसके साथ में आप देखते हो वृद्धि ट्रांसफॉर्मर्स, ये अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनके पास, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाए जाते हैं। वो आप इनके पास देख पाएंगे। यहाँ पर ये देखिएगा एक एक ग्लोबल करके रोबोटिक मशीन इनके पास रहती है। और इनके पास में आपको किस किस तरीके की रोबोटिक मशीन आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये आप इनके पास में अलग अलग तरीके के रोबोटिक मशीन देख सकते हैं। इसमें क्या है ना, आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा ही रोबोटिक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर इनके पास ना बाकी क्या वॉक लेते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं कॉस्मोस करके कंपनी, काफी बड़ा स्टोर है। इनके पास में अलग अलग तरीके की CVM 800 कॉस्मोस कंपनी के पास में अलग अलग तरीके की मशीन देखने के लिए मिलने वाली है। कुछ ग्राइंडिंग, CNC इस तरीके की मशीन रहती हैं अलग अलग। तो इनके पास में भी काफ़ी सारा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं अल्पाइन है इनके पास में। आपको जो ब्लेड बनते हैं बड़ी बड़ी मशीन में, कटिंग्स होती हैं, वो ब्लेड्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। वो देख सकते हैं इस तरीके के ब्लेड्स इनके पास मिल जाएंगे। दूसरा अल्पाइन के पास में ये मशीन है, यहाँ पे देखिएगा कटिंग मशीन होती है जिसमें ब्लेड यूज होते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके की मशीन्स बनाते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। आगे चलते हैं और क्या रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा इवेंट है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। और मैं पूरा तो एक्सप्लोर नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा वॉक करके दिखाते हैं। बाकी कुछ स्टॉल से बात करते हैं। ये देख सकते हैं कन्वेयर का सिस्टम इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। ये इनके पास पूरा प्रोजेक्ट कन्वेयर का सिस्टम रहने वाला है। अलग अलग तरीके के कन्वेयर इनके पास में बनाते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके के सब लोहे के रहते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कन्वेयर के ऊपर जो फ्री प्रोडक्ट रहती है वो आपको दिखने के लिए। ये बड़ी बड़ी मशीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। छोटी मशीन में बड़ी इंडस्ट्रियल यूज होता है उनका, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके पास में स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे इनके पास में। और आगे चलते हैं, ये देखिएगा तो बहुत सी मशीनें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट देखने के लिए मिलने वाले। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं जिसमें आपको इनकी जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए
ये कोचिंग है और ये आपको ये 2 मान के और खराब यहाँ पर इसका मशीन का क्या नाम है ना ये जो वीडियो है किस यूज में आते हो हाँ, ये क्या यूज रहता है इस मशीन का सर ये जो है कटिंग के लिए काम आती कटिंग के लिए है एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन स्टील तो कटिंग करना अभी जो हमने एमएस के प्रोबिंग सिस्टम दिखाया ओके जो भी आपको कट करना है कट करना उसका सेंटर निकालने के लिए ये सेंसर यूज करते हैं हम प्रोबिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंटर लेता है कट करने के बाद उसको चेक भी कर सकते हो आप चेक सही कटा है नहीं कटा तो ये स्टॉल पे आपके पास आप देख सकते हैं ये पूरा मेजरमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ मशीन शो कर रही है बेसिकली कंपनी का काम है जो आप प्रोडक्ट अंदर देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मेजरमेंट आप कर सकते हो मेजरमेंट के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सारा प्रोजेक्ट को मेजर करती है मशीन ये आपको कॉस्मोस के स्टॉल पे देखने के लिए मिल जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं रणवीक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक स्टॉल है और इनके पास में कई अलग अलग तरीके की मशीन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अगर हम बात करें क्या क्या मशीन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप की मशीन है काफ़ी अलग अलग तरीके की मशीन इनके पास देखने के लिए देख सकते हैं तो एक बार कोशिश करके बात करते हैं कोई हमें इंफॉर्मेशन दे जो इन मशीन्स के बारे में तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेके देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मैं इस समय खड़ा हूँ रवीक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड पे और सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कौन सी मशीन है किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं तो पहले सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हेलो सर कैसे हैं हेलो सर, बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? और सर बढ़िया एक्चुअली मेरा नाम विद्याशंकर पांडे है और मैं यहाँ पे सेल्स का काम देखता हूँ। वेरी गुड हमारी कंपनी का नाम रविक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है नाइस और यहाँ पे जितनी भी मशीनें रखी हुई है सारी की सारी इम्पोर्टेड मशीन है। रविक इंजीनियर्स जो है इनके ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर हैं और स्टॉकिस्ट है इंडिया के हम लोग। अभी हम कुछ मशीनें आपको दिखाना चाहते हैं जो दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने डेमो में रखी हुई है यहाँ पे। जैसे ये हमारी मशीन है ट्यूब बेंडिंग मशीन है। ये अप टू 39 डाया की 4 एक्सिस की बेंडिंग मशीन है 2 स्टेप की। इसमें क्या है कि जैसे कि फर्नीचर हो गया या फिर सीट फ्रेम हो गया उस तरीके का आइटम जो है बेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ये पीसेस दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने बेंड किया हुआ है इस मशीन पे। ये कार का सीट फ्रेम है बेंड किया जाता है। कार का सीट फ्रेम है हाँ ये इसके लिए जैसे हमने इस डिजाइन में बैंड किया है तो हम किसी भी डिजाइन में बैंड कर सकते हैं उसके लिए डिजाइन का जो आपने साइज शो कर रखा मशीन जो भी हम XYZ की वैल्यू उसके अंदर डालेंगे वो हमारा डिजाइन हो जाएगा। इवन अगर हमारा कैड में ड्राइंग बना हुआ है तो भी हम लोग इसके अंदर में बिल्ड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन बना के दे देगी हाँ हाँ। इस मशीन की लेंथ कितनी रहती और इस मशीन की 17 फीट की लेंथ है। है हाँ। इससे छोटी बड़ी भी साइज में आती हाँ साइज में अपना चेंज होते रहता है। साइज में अभी स्पेसिफिक इस मशीन की लेंथ जो है वो 17 फीट है। हाँ तो आपके पास में इसके अलावा इसमें अगर और भी होती है इससे बड़ी भी मशीनें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ बेंडिंग मशीन जो है 12 mm से लेके 168 mm तक का होता है अलग अलग रेंज में। जैसे 12 mm हो गया 19 mm हो गया फिर 25 mm हो जाता है 30 mm हो जाता है 39 होता है ऐसे करके रेंज बढ़ते जाते हैं। बढ़ती है हाँ ये जो मशीन यहाँ पे आपने डिस्प्ले की इसकी अगर प्राइस की बात करें क्या प्राइस रहता है तो साहब प्राइस जो है वो हम लोग कोड करते हैं ओवरऑल ठीक है। तो वो हम लोग ड्राइंग देखने के बाद से सजेस्ट करते हैं। अगर स्पेसिफिक इस मशीन की बात की जाए तो ये अराउंड 80 to 85 लाख के करीब में जाती है। मान लीजिए अगर किसी को अपनी फैक्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मशीन लगानी हो तो वो आप वहाँ जाके विजिट करते हैं हम वहाँ विजिट भी करते हैं और उनसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना डिटेल ले सके। अगर वो हमें खुल के डिटेल अपना देते हैं मशीनों का कि कैसी चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं मशीन। इसके अलावा और साथ में कौन सी मशीन है आपकी अब ये हमारी जो है ना एक पाइप कटिंग मशीन है सेमी ऑटो कटिंग मशीन है। इस पे हम लोग क्या करते हैं सीधा भी काटते हैं और डिग्री में भी जो है काट सकते हैं। अगर इस मशीन की स्पेसिफिक बात की जाए तो ये अप टू 100 डाया तक की कटिंग मशीन है। हाँ और इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से अपने हिसाब ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में रोटेट होता है। अभी ये लॉक कर दिया गया हुआ है नहीं तो मैं आपको दिखाता इसका रोटेशन जो है। ठीक है आगे देखते हैं और कौन सी मशीन रखने वाली ये हमारी जो है ना सिंगल इन चैम्फरिंग मशीन है। ओके इसके अंदर में ID, OD एंड फेसिंग 3 ऑपरेशन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 3 ऑपरेशन किए हुए हैं। ओके अंदर भी किया हुआ है चैम्फर आउटर साइड में भी और फेस भी। जब हम पाइप को काटते हैं ना तो उसके बाद से भर इसके ऊपर आते हैं वो रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी किसी भी साइज के पाइप का इसी मशीन से कर सकते हैं हाँ ओके
ये ओवरऑल 16 mm से 60 mm डाया तक के लिए होता है ये। नेक्स्ट आगे देखते हो मशीन लेने वाली बताएं सर। ये JIH कंपनी है, ये भी Okay. ताइवान की कंपनी है ये स्पेशली जो मशीनें बनाते हैं नॉन फेरस से रिलेटेड, लाइक एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, UPVC की कटिंग मशीन हो गया, या फिर ना मिलिंग मशीन हो गया, कॉपी राउटर हो गया, तो इस टाइप की मशीनें बनाते हैं ये। अगर स्पेसिफिक इस मशीन की बात की जाए तो ये सेमी ऑटो कटिंग मशीन है। कुछ सैंपल्स कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप के, ये सैंपल्स कटे हुए हैं। ऐसे ही इसी का बड़ा मॉडल हम लोग जिसको बोलेंगे वो ये है। ये ऑटो फीड के साथ ऑटो कटिंग मशीन है। इसमें क्या होता है कि ये फीडर पकड़ता है और पाइप को आगे पुश करता रहता है और ब्लेड नीचे से ऊपर आता है, कटिंग करते रहता है। साइज जो आपने डिसाइड किया जो भी हम साइज है वो अपने कंप्यूटर में डाल दिया और डालने के बाद से स्टार्ट किया, ये अपने आप काटता रहेगा और जब पाइप खत्म होगा तो उसके बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी। इसकी मशीन की क्या कॉस्ट लेती हो? ये भी अराउंड 20 लाख के करीब की मशीन लाख है। के करीब। हाँ, और जो पहले देखी हमने ये वाली वो 7 लाख की है। 7। तो ये काफी बड़ी मशीन है इससे। ये क्या है कि जो स्कैप फोल्डिंग वगैरह का काम करते हैं ना, इसके फोल्डिंग उनके लिए ये मशीनें हैं। जो भी स्कैप फोल्डिंग का काम करते होंगे, क्योंकि ये ना डिग्री में भी काटती है और सीधा भी काटती है। इसके कटर जो है ना टिल्टिंग करते हैं, मतलब कि लेफ्ट राइट जो है अपना टिल्टिंग करते रहते हैं। ये उनके लिए यूज किया जाता है। इसके फोल्डिंग बनाते हैं उनके लिए बहुत यूज बहुत बढ़िया है ये मशीन। बहुत बढ़िया मशीन। हाँ, ये सेम कंपनी के JIH की ही है। इसकी क्या कॉस्ट रहती है? ये अराउंड 40 लाख की मशीन है। हाँ हाँ, और ये आप देख पा रहे हैं ये भी सेम कंपनी है। ये भी JIH की छोटी मशीन है, डिग्री कटिंग मशीन है। डिग्री कटिंग। हाँ, इसको भी जो है हम सीधा और डिग्री में दोनों साइड से काट लेते हैं। और जैसे इसको हम लेफ्ट साइड जो है रोटेट कर सकते हैं हम इसको। ये भी एल्यूमिनियम आयरन। हाँ, एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर के लिए ये है। हाँ, हम इस पे MS और SS एकदम नहीं काट सकते हैं। तो MS और SS के लिए अलग मशीन आती है? हाँ, वो सोको की हम लोग सजेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि इन मशीनों का RPM जो है ना काफी ज्यादा हाई है। कंपेयर टू MS SS के लिए हमें लो RPM चाहिए होता है, लेकिन इनका RPM 3200 RPM पे ये रोटेट करते हैं। अब ये मशीन जो है ये डबल ब्लेड मशीन है। इसमें 2 ब्लेड नीचे में लगे हुए हैं और दोनों ब्लेड जो है, हाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 ब्लेड है, दोनों 45 डिग्री पे सेट है। जो डोर विंडोज का काम करते हैं ना उनके लिए ये मशीन है। डोर विंडोज का जो भी काम करेंगे उनको ये मशीन बहुत बढ़िया रहेगी। ऐसे ही ये अपनी कॉपी राउटर है। तो इसमें क्या है कि जो भी डिजाइन अपना बना के ऊपर में डाई लगाएंगे उसी डाई में ये अपना कटिंग होगा। हाँ, जैसा हम शेप डालेंगे। इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट अगर किसी को रहती है तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है? कॉन्टैक्ट डिटेल हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, आप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे सर का कॉन्टैक्ट डिटेल है, विजिटिंग कार्ड, एड्रेस है। किसी भी तरह की क्वायरी रहती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैं सुना हूँ नीलगिरी के स्टॉल पे, और यहाँ पर आपको नीलगिरी के पास में काफी बड़ी बड़ी मशीन देखने के लिए मिल रही है जिन्हें कहते हैं CNC मशीन। ये CNC कटिंग मशीन रहती है इनके पास में। ये देखेगा, ये ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक और किस तरीके से वर्क कर रही है। और इनके पास काफी अलग अलग जिन्हें आप देखते हैं तरीके के चैम्बर में अंदर बंद रहती है। ये देखिए दूसरी मशीन ये समझिए। तो ये सारी ही फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्विच कर देना, उसके साथ से आपका कटिंग कर चेंज वाली अलग अलग मॉडल चेंज वाले के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और एक मशीन ये है, काफ़ी अलग अलग तरीके की मशीन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हैं, बाकी इनका कॉन्टैक्ट डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर इनका कार्ड है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है और ज़्यादा स्टॉल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लोकेश मशीन्स लिमिटेड, इसके बाद में आपको सेम जो अभी नीलगिरी के बाद देखने के लिए मिलेगी, इसी तरह की कोई मशीन आपको इनके बाद में देखिए। तो ये आपको अलग अलग कंपनी के पास में सेम मशीन मिल जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आपको किस कंपनी की लेनी है, किससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेश कंपनी के पास और ये सब देखने के प्लेट मशीन कोड इलेक्ट्रिक यहाँ देख सकते हैं, इसका कार्ड है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं मेसर कंपनी और इनके पास है सीएनसी लेजर कटिंग मशीन। लेकिन ये जो है मैंने अभी तक लेजर कटिंग मशीन देखी है उससे काफी यूनिक है। तो भाई अब इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है और सब देंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपका नाम बता दें। हाँ, अच्छा, मेरा नाम निखिल राउत है एंड आई एम बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट 10 years इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो जैसे आप ये देख सकते हैं जी, जी। कि जनरली क्या रहता है, कोई भी जो मशीन रहता है, जी जी जो मशीन रहता है उसमें ना आइदर प्लाज्मा का आपको मशीन मिलेगा या फिर ऑक्सीबेल का मशीन मिलेगा या फिर लेजर का मशीन मिलेगा। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे अपने अभी अभी जो ये मशीन देख रहे जी, जी, हैं जी। इसमें हम लोग जाइएगा। ने तीनों टॉर्च लगा के रखे जी, हैं। जी। जो ये पहला टॉर्च है जी ये है प्लाज्मा का टॉर्च। ओके। प्लाज्मा जनरली क्या रहता है कि हम लोग ने जो रेन वगैरह देखा है, रेन में जो प्लाज्मा जनरेट होता जी। है उस टाइप का टेक्नोलॉजी इसमें रहता है। तो ये प्लाज्मा जो जनरली रहता है ये अप टू 80-100 mm के लिए यूज किया जाता है। ओके जो गैस कटिंग टॉर्च है ये गैस कटिंग टॉर्च जनरली 300 mm के लिए यूज किया जाता है। ओके अगर आप ये तीसरा टॉर्च देखेंगे तो ये तीसरा टॉर्च है लेजर कटिंग मशीन का टॉर्च। ओके तो जनरली कैसे रहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेजर मशीन रहते हैं जो 3015 बोला जाते हैं, 4020 बोला जाता है, तो 3015 जनरली रहते हैं 3 मीटर बाय 1.5 मीटर। ओके तो उसके जो बीम रहते हैं ये बीम जनरली कटिंग टेबल पे मैप किए जाते हैं। ओके। तो आप अगर ये हमारा वॉल देखोगे जी, तो जी। वॉल पे हम लोग ने ये लार्ज फॉर्मेट लेजर मशीन लिखा हुआ है। तो लार्ज फॉर्मेट लेजर मशीन जनरली क्या रहता है कि आप ये नीचे जो रेल ट्रैक देख रहे हो जी, जी। तो ये रेल ट्रैक पे पूरा मशीन मूव हो रहा है। तो इसके वजह से आपको फायदा क्या हो जाता है कि ये मशीन है ना आप अप टू 28 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड था पहले का जिसमें एक लिमिटेशन आ जाता था। तो आपने अगर जैसे ये वॉल में देखा हुआ है तो वॉल में आप 28 मीटर तक अलग अलग टेक्नोलॉजी में बढ़ा सकते हो। जैसे एक फिक्स टेबल रहते हैं, शटल टेबल रहते हैं। तो शटल जनरली टेबल क्या करता है कि आप एक प्लेट है ना पीछे के साइड में रखोगे, दूसरा प्लेट सेंटर में रहेगा। तो क्या होगा जब भी आप यहाँ पे ये पोर्शन में कट करोगे तो ये प्लेट का जब भी कटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्लेट शटल टेबल में पीछे चला जाएगा और पीछे से दूसरा प्लेट आगे आ जाएगा। तो जिसके वजह से आपको क्या होता है कि आपको जो मैन पावर लगता है वो मैन पावर कम लगेगा, मतलब मैनुअली प्लेट लोड करने के लिए। ऑपरेट करने के लिए तो एक ही बंदे की जरूरत हो। हाँ, लेकिन जब भी आपको प्लेट रखना रहता है तो प्लेट रखने के लिए थोड़ा सा हैवी रहता है प्लेट, तो वो 2 या 3 या 4 लोगों को प्लेट उठाने के रखना पड़ता है। प्रोडक्ट हमारा आउटपुट कैसा रहता है उसमें हम हाँ। कितने mm तक की कटिंग कर सकते हैं? ओके, तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जनरली क्या रहते हैं, आप प्लाज्मा में जाइए, ऑक्सीपेल में जाइए, फिर लेजर में जाइए, कटिंग तो एक ही तरीके का होता है। सिर्फ ऑक्सीपेल में क्या रहता है कि लिमिटेशन रहता है कि आप माइल्ड स्टील कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीपेल में क्या होता है कि वो पहले प्लेट को हीट करना पड़ता है, उसके बाद उसको कट करना पड़ता है। तो प्लाज्मा और जो लेजर रहते हैं इसमें आप माइल्ड स्टील के साथ स्टेनलेस स्टील, उसके बाद एल्यूमिनियम ये भी कट कर सकते हो। जैसे आप ये अलग अलग मटेरियल देखोगे तो ऐसे टाइप के मटेरियल आप कट कर सकते हो। अभी जनरली लोग पूछते हैं कि प्लाज्मा और लेजर में फर्क क्या रहता है। तो क्या रहता है कि लोग अभी क्या होता है कि मार्केट में जैसे डिमांड चल रहा है कि हम लोग को लेजर चाहिए, तो लॉजिकली कभी कभी कस्टमर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लॉजिकली आपकी कुछ चीजें हैं वो आपको लेजर में जाने की जरूरत नहीं रहती, आप उसको प्लाज्मा में भी कट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये जो सैंपल है ये प्लाज्मा से कट किया हुआ है, तो आप इसका फिनिश देखोगे, आपका प्लाज्मा में फिनिश इसका बहुत अच्छा आ जाता है, राइट। और ये आपको ये जो एंगल दिख रहा है इसको बोला जाता है बेवल कटिंग। तो कुछ जॉब्स रहते हैं जिसमें बेवल कट करना पड़ता है, लेकिन लेजर में क्यों जाना पड़ता है उसका रीजन क्या रहता है। अगर आप ये दूसरा जॉब देखोगे तो इसके जो टूथ से जैसे गेयर बोले जाते हैं, तो गेयर के जो गैप्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। तो प्लाज्मा में क्या रहता है, फ्लेम रहता है, तो फ्लेम को थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहता है कट करने के लिए। और लेजर जो रहता है उसका फाइन आर्क रहता है, तो वो लेजर ही ऐसे ही कट कर सके। मैं आपको और एक सैंपल दिखा देता हूँ सो दैट आपको पता चलेगा। जैसे इतना पतला कटिंग है, ये कटिंग के लिए लेजर की जरूरत रहती है। और लेजर जो रहता है ये 3 mm के नीचे भी कट कर सकते हैं। प्लाज्मा 3 mm के नीचे कट करने जाते हैं तो मे भी मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, और कुछ लोगों के लिए एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए रहते हैं, इसलिए लेजर से कटिंग करने किया जाता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी में डिफरेंस रहेगा। ये बात है। अच्छा, इसके लिए हमें कितने एरिया की जरूरत होती है इस मशीन के लिए? और जनरली कैसे रहता है कि जो 3015 मॉडल बोला जाता है जिसमें 3 मीटर बाय 1.5 मीटर
मतलब आपका 1.5 मीटर ये फ्रंट साइड हो गया, उसके बाद 3 मीटर का लेंथ हो गया, तो ये आपका रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद जो ये कटिंग टेबल रहता है, कटिंग टेबल के दोनों साइड में 500 mm एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है, बिकॉज आपका जो ये मूवमेंट होता है, मूवमेंट के लिए स्पेसिंग लगता है, राइट। तो दो तरीके के कैलकुलेशन रहते हैं, एक रहता है वर्किंग एरिया और एक रहता है इफेक्टिव एरिया, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन डिसाइड किया जाता है। तो कस्टमर का जो स्पेस रहता है, कस्टमर का जो प्लेट मैनेजमेंट रहता है, उसके हिसाब से उसको मशीन सजेस्ट किया जाता है। अच्छा, साइजेस क्या अवेलेबल है आपके पास, क्या अगर प्लाज्मा में आप जाओगे तो प्लाज्मा में कस्टमर को जैसे चाहिए रहता है उसके हिसाब से दिया जाता है। लेजर में जो रहते हैं, लेजर में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने बताया 3015, 4020, ये स्टैंडर्ड ग्लोबल साइज थे। लेकिन जैसे आपने हम लोग को बताया कि आपके इसमें कुछ यूनिकनेस दिखाई दिया, तो मैंने जो बताया कि हम लोग ने रेल ट्रैक में ये माउंट किया हुआ है, तो ये रेल ट्रैक में माउंट करने की वजह से हम लोग अप टू 28 मीटर तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप ये बोर्ड पे देखोगे, तो ये बोर्ड पे हमारे सब साइजेस मेंशन है। तो कस्टमर को जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा, उसका रिक्वायरमेंट इसमें अगर बैठता रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग बना के दे सकते हैं। ओके, थोड़ा सा फ्लिक कर रही है भाई लाइट, ऐसे टाइम पे करके, लेकिन ये साइजेस वगैरह आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, उनकी वारंटी वगैरह क्या रहती है? जनरली हमारे मशीन का जो वारंटी रहता है वो 1 ईयर का रहता है, बट बेस्ड ऑन आपका कितना मशीन का रिक्वायरमेंट है और अलग अलग चीजें से, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका जो अगर 2 साल का वारंटी वगैरह चाहिए रहेगा तो वो जो भी है वो नेगोशिएट करके हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको बता सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इवन तो आपने अगर एक्सटेंड भी नहीं किया तो हमारे एएमसी पैकेजेस रहेंगे, जिसमें हम लोग आपको अलग अलग जो रिक्वायर्ड सर्विसेज रहेंगे उसमें से बाकी जो चार्जेबल रहेंगे वो अमाउंट रहेंगे। कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाए, हाँ, बता दें। तो आपको अगर मेसर कटिंग सिस्टम में कांटेक्ट करना है तो हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर कॉमन ही है, 7708446444, या फिर अगर हम लोग को आपको वाया मेल कांटेक्ट करना है तो हमारा मेल आईडी है sales.all@messer-cutting.com। इवन आप हम लोग से वाया ईमेल वेबसाइट भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.messer-cutting.com। एंड आई एम हैप्पी कि आई एम द पार्ट ऑफ ये कंपनी, कि हमारा कंपनी है ये 128 ईयर्स ओल्ड है। कार्ड दिखा दो आप। दोस्तों आज मैंने कवर किया एमटेक्स एक्सपो 2026 और भाई ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मशीन देखने के लिए मिलेंगी। तो मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ स्टॉल कवर करे हैं, 2-3 स्टॉल कवर करे हैं, कुछ ब्लॉग दिखाई है। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी नई नई बिजनेस वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिले मेरी तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूरी है, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।